हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, महाअवतार बाबाजी गुफा किस जनपद में अवस्थित है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि महाअवतार बाबाजी गुफा ये किस जिले में है वर्तमान समय में। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है चमोली, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। तो आपको बताना है कि महाअवतार बाबाजी गुफा ये किस जिले में है। आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा जनपद में। तो ये महाअवतार बाबाजी गुफा ये किस जिले में है, आप बोलोगे अल्मोड़ा जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। आपको बताना है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में होती है। ऑप्शन ए है अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी है भीम सिंह, ऑप्शन डी है जय दत्त जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में होती है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। अगर पूछेंगे आपसे कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में होती है या किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तब आपका सही आंसर होगा भीम सिंह। तो भीम सिंह की अध्यक्षता में क्या होती है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। और अगला सवाल आपको क्या ध्यान रखना है, अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, तब आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप बोलोगे 1870 में क्या होती है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। और किसकी अध्यक्षता में होती है, आप बोलोगे भीम सिंह की अध्यक्षता में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किस आंदोलन में अविवाहित महिलाएं ही प्रतिभाग करती है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें केवल अविवाहित महिलाएं ही प्रतिभाग करती हैं या फिर हिस्सा लेती हैं। ऑप्शन ए है झपटो छीनो आंदोलन में, ऑप्शन बी है मैती आंदोलन में, ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन में, ऑप्शन डी है डोंगी पतोंगी आंदोलन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि किस आंदोलन में केवल अविवाहित महिलाएं प्रतिभाग करती है। आपका सही आंसर होगा मैती आंदोलन में। तो मैती आंदोलन में क्या होता है कि अविवाहित महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। और अगर आपसे सवाल पूछे कि मैती आंदोलन के प्रणेता कौन हैं, तब आपका सही आंसर क्या होगा, कल्याण सिंह रावत। तो ये मैती आंदोलन ये कल्याण सिंह रावत जी के नेतृत्व में चला था। और इसमें क्या होता है कि अविवाहित जो महिलाएं होती हैं वो इसमें हिस्सा लेती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी है हरगोविंद पंत, ऑप्शन सी है बुद्धि बल्लभ पंत, ऑप्शन डी है लक्ष्मण पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे बुद्धि बल्लभ सिंह। तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन है, अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन वो इसके संपादक कौन थे सबसे पहले, इसका सही आंसर क्या होगा, बुद्धि बल्लभ सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे सवाल पूछे कि अल्मोड़ा अखबार ये कब प्रकाशित हुआ है, तब आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, 1871 ईस्वी में। तो सबसे पहले ये 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके प्रथम संपादक कौन थे, आप बोलोगे बुद्धि बल्लभ पंत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सुखराम ग्लेशियर स्थित है। तो आपको बताना है कि सुखराम नामक जो ग्लेशियर है ये किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है चमोली में, ऑप्शन सी है टिहरी में, ऑप्शन डी है बागेश्वर में। तो आपको बताना है कि सुखराम नामक ग्लेशियर ये किस जनपद में अवस्थित है। आप बोलोगे बागेश्वर जनपद में। तो सुखराम नामक ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, बागेश्वर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन ये कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था।
ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी है 1916 में, ऑप्शन डी है 1912 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि कुमाऊं परिषद का प्रथम जो अधिवेशन है वो वर्ष 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको इस सवाल से संबंधित कि कुमाऊं परिषद की स्थापना या फिर कुमाऊं परिषद का अगर गठन पूछा जाए आपसे तो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ है? ध्यान रखिएगा 1916 में क्या होता है? कुमाऊं परिषद का गठन होता है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस वर्ष होता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय ये कब हुआ था तो आप क्या ध्यान रखोगे? आप बोलोगे 1916 में। 1916 में क्या होता है? कुमाऊं परिषद का गठन होता है। और 1926 में क्या होता है? इसका विलय कांग्रेस में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड में गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। आपको बताना है कि उत्तराखंड में गांधी आश्रम की स्थापना कब होती है, किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1943 में, ऑप्शन बी है 1938 में, ऑप्शन सी है 1937 में, ऑप्शन डी है 1942 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि गांधी आश्रम की स्थापना ये कब होती है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे 1937 में। तो 1937 में क्या होता है कि गांधी आश्रम की स्थापना होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है 1942 में प्रेम विद्यालय किसने खोला था? तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रेम विद्यालय ये किस वर्ष खुला, तब आपका सही आंसर होगा 1942 में। और किसने खोला था? ऑप्शन ए है देवकी नंदन, ऑप्शन बी है भागीरथ पांडे, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि प्रेम विद्यालय की जो स्थापना है वो 1942 में होती है। और कौन करते हैं? तो देवकी नंदन और भागीरथ पांडे, इन दोनों का क्या होता है? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, दोनों करते हैं। अगला सवाल है सरोवर नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको बताना है कि सरोवर नगरी किस जिले को कहते हैं। ऑप्शन ए है टिहरी जनपद को, ऑप्शन बी है नैनीताल को, ऑप्शन सी है चमोली को, ऑप्शन डी है अल्मोड़ा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि सरोवर नगरी ये किस जिले को कहा जाता है। सरोवर नगरी, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? नैनीताल को। तो नैनीताल को क्या बोलते हैं? सरोवर नगरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। तो राज्य के यानी उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक लोहा उत्पादित होता है या पाया जाता होता है? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है चमोली, ऑप्शन सी है पौड़ी, ऑप्शन डी है नैनीताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नैनीताल। तो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में क्या होता है? सर्वाधिक लोहा उत्पादित यानी सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है सोर घाटी में कौन सा शहर बसा हुआ है? आपको बताना है कि सोर नामक जो घाटी है इस घाटी में कौन सा शहर बसा हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा, ऑप्शन डी है टिहरी। तो आपको क्या बताना था कि सोर नामक जो घाटी है इस सोर नामक घाटी में कौन सा शहर बसा हुआ है? आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जो शहर है, पिथौरागढ़ जो बाजार है, ये किस घाटी में बसा हुआ है? आप बोलोगे सोर घाटी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है बासुकी नाग मेला किस जनपद में लगता है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि बासुकी नाग मेला ये उत्तराखंड के किस जिले में लगता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी है टिहरी में, ऑप्शन डी है चमोली में। तो आपको क्या बताना था कि बासुकी नाग मेला ये किस जिले में लगता है? आपका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़ जिले में। तो पिथौरागढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है? आप बोलोगे बासुकी नाग मेला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।